नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आरुष यादव है और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं लगभग पिछले 3 साल से एसएससी के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश बाय आरुष यादव। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बेसिकली इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम एक क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है। जो कि किससे रिलेटेड है? एडजेक्टिव से रिलेटेड है। यानी कि इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं देखनी है, क्योंकि ये जो क्लासेस सारी मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सभी के सभी बेनिफिशियल हैं हर एक एग्जाम के लिए। हर एक एग्जाम का मतलब क्या समझ में आता है? जो भी एसएससी के एग्जाम है, जो भी एसएससी के एग्जाम है, जैसे कि CHSL हो गया, MTS हो गया और आपका CPU हो गया, यानी कि जो भी वनडे एग्जाम है उन सब के लिए क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये आपको क्या करना है, 1 बाय 1 देखना है। तो ये जो क्लास आज की है बेसिकली, तो इस क्लास के अंदर हम क्या समझने वाले हैं? इस क्लास के अंदर हम बेसिकली कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड है। तो अब ये क्लासेस क्या होंगी कि थोड़ी थोड़ी छोटी क्लासेस हम रखने का काम करेंगे। यानी कि ये जो क्लासेस होगी इसके अंदर 10 या 15 क्वेश्चन को अपन लोग डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसके अंदर भी 10 या 15 क्वेश्चन को डील करेंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपको ज्यादा से ज्यादा इनको मतलब देखना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ताकि हम सारे बच्चों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है और बताइए जरा इसमें क्या एरर होगी। अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। बताइए मेरे भाई, किस पार्ट में एरर मार्क करना चाहेंगे आप? अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। बताइए किस पार्ट में एरर है? ए में, बी में, सी में या फिर डी में? किस में एरर मार्क करना चाहेंगे आप? आपने पढ़ा हो एडजेक्टिव के अंदर ये आपको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं जैसे कि अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। इस तरीके से कुछ एक वर्ड्स पढ़ाए गए होंगे आपको। तो आपको एक बात पता होगी, अ फ्यू जो है ना, इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और लिटिल होता है उसके साथ क्या आता है? उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो मेरे भाई यहाँ पे फ्यू वर्ड ना कह के वर्ड्स कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था? वर्ड्स कहना चाहिए था। तो यहाँ पे एरर नहीं होती, यानी कि फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कहना सेंसिबल होता। तो आप टिक करेंगे ए फॉर एप्पल। ठीक है, ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर हो गया। ए फॉर एप्पल पे आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए मेरे भाई, of the two great cities the former is biggest। बताइए, of the two great cities the former is biggest। बताइए मेरे भाई किस पार्ट में एरर है? देखो, एक बात को आपको समझ में आएगी, 2 सिटी है, 2 सिटी में से जो पहली वाली सिटी है वो क्या है? मतलब ग्रेट है, मतलब बड़ी है, बिगेस्ट है। तो मेरे भाई 2 सिटी है तो 2 में से आप कंपेयर करने का काम कर रहे हो। 2 सिटी है तो कंपेयर ही तो करोगे आप। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही बता रहे हो। अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो इसका मतलब आपने 1 बाय 1 करके सारी मतलब एक तरीके से काउंट कर लिए, एक तरीके से सबके साथ कंपेयर कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे 2 है तो कहीं ना कहीं कंपेरेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो बिगेस्ट ना कहने के जगह पे हमें बिगर कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? बिगर कहना चाहिए, क्योंकि आप ये जो डिग्री है अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिगर आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो एरर है कहीं ना कहीं वो ए, बी, सी में एरर है। किस में एरर है मेरे भाई? सी में आप एरर मार्क करेंगे। ठीक है, सी में आप एरर को मार्क करेंगे। सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन को क्या एरर मार्क करना चाहेंगे आप? यहाँ पे लिखा है एवरीवन अग्रीज दैट गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। बताइए एवरीवन अग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। अब मेरे भाई अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या रखा है कि गंगा जो है ना वो सबसे ज्यादा पवित्र नदी है। जितनी भी नदियां हैं मतलब कि भारत के अंदर, उनमें गंगा जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? मतलब पवित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा तो भैया कंपेयर तो पहले ही कर लिया आपने, कंपेयर पहले ही कर लिया। तो मेरे भाई यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है आपको? अदर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कहना चाहिए था गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अदर की इंपॉर्टेंस नहीं थी। ठीक है, अदर की जरूरत हमको नहीं थी। तो आप जो टिक करेंगे वो सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। ठीक है, आप किस पे टिक करेंगे मेरे भाई? सी फॉर चाइना पे आप टिक
करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. बताइए। Although his speech was not very clearly, everyone understood the underlying meaning. देखो, हालांकि उसकी जो स्पीच थी, उसने कुछ भाषण दिया था, जो भाषण होता है ना, तो वो जो स्पीच थी उसकी उतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन लोगों को उसका जो छुपा हुआ मीनिंग था वो समझ में आ गया। हालांकि उसकी स्पीच अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उसके अंदर छुपा हुआ हिडन जो मीनिंग था वो कहीं ना कहीं समझ में आ गया। तो बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे, बताइए। देखो एडजेक्टिव, देखो यहाँ पे क्या ले रखा है, प्रोनाउन दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है। यहाँ पे ये शब्द क्या होगा मुझे नहीं पता। अब ये जो शब्द होगा ये क्या है आपका एडवर्ब। तो मेरे भाई एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर सकता है, बताना जरा मुझे। एडवर्ब एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। एडवर्ब एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो क्लियरली है ना मेरे भाई, यहाँ पे इसको बेवजह एडजेक्टिव मतलब एडवर्ब बना दिया गया था, ठीक है। इसको बेवजह क्या बना रखा है, एडवर्ब बना रखा है। तो यहाँ पे एल वाई की जरूरत नहीं थी, किसकी जरूरत नहीं थी, हमें एल वाई की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ इतना कहना था वेरी क्लियर, ठीक है। Although his speech was not very clear, ठीक है, ये कहना यहाँ पे सेंसिबल होता। तो कहीं ना कहीं आपको किसमें एरर मिली, आपको एरर मिली मेरे भाई बी फॉर बॉम्बे में, ठीक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, बी फॉर बॉम्बे में एरर मिली, ठीक है। आ गया ना समझ में मेरे भाई। भाई नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब आता है, ठीक है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब आता है। तो आपने कहीं ना कहीं बी पे टिक करने का काम किया, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। बताइए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। बताइए मेरे भाई किस पार्ट में आप एरर को मार्क करना चाहेंगे, ए बी सी डी, बताइए। बताइए मेरे दोस्त किस पार्ट में आप एरर को मार्क करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, सुपरलेटिव डिग्री होगी। यहाँ पे कंजक्शन आया एंड, ये एंड अपने आप में बड़ा ही प्यारा कंजक्शन है। प्यारा क्यों है ये, क्योंकि मेरे भाई ये क्या कहता है कि मेरे भाई जो मुझसे पहले केस आएगा वही मुझसे बाद में केस आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया मेरे भाई, अगर इससे पहले अगर आपका सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस होगा, अगर इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, इससे पहले पॉजिटिव डिग्री तो इसके बाद भी पॉजिटिव डिग्री, इससे पहले अगर कंपैरेटिव डिग्री तो इसके बाद भी कंपैरेटिव डिग्री, इससे पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री को रखेंगे तो इसके बाद भी सुपरलेटिव डिग्री को रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे तो आपने पॉजिटिव डिग्री दे दी और यहाँ पे क्या दे दिया, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दे दी। तो भैया बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है। क्या नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं कर रहा। तो मेरे भाई यहाँ पे इस वेरी को हटा के आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, मोस्ट, ठीक है। क्या लिखना चाहिए था आपको, यहाँ पे लिखना चाहिए था आपको मोस्ट, यानी कि आपको कहना चाहिए था ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो मेरे भाई आंसर हुआ आपका सी फॉर चाइना, ठीक है। आंसर क्या हुआ आपका, सी फॉर चाइना पे अपन लोग टिक करेंगे, ठीक है। सी फॉर चाइना हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बताइए मेरे दोस्त, बताइए किस पार्ट में एरर है। alms are given to the poor, यानी कि जो गरीब होते हैं उनको दान दक्षिणा दी जाती है, ठीक है ना, दान दक्षिणा बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करना चाहेंगे, बताइए मेरे दोस्त। बताइए मेरे भाई किस पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। देखो पुअर जो है ना, पुअर अपने आप में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। पुअर क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी आप एस या ईएस नहीं लगा सकते। एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं हो सकता। क्या मैं बोल सकता हूँ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ यू आर वेरी हैंडसम,
नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल बनाया ही नहीं जाता, पहली बात तो ये। तो ये मेरे भाई यहाँ पे एस हट गया, ठीक है, एस हटेगा सबसे पहले, तो ये वाली बात हो गई। तो क्या सर जो मैं मीनिंग कन्वे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो मेरा मीनिंग कन्वे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। लेकिन इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लगा दें, यानी इससे पहले हम दा लगा दें, तो द पुअर बोलेंगे ना, तो इसका मतलब निकलेगा गरीब लोग, ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा? गरीब लोग। तो यहाँ पे जो पुअर है ना, यहाँ पे पुअर का मीनिंग निकल रहा है द पुअर पीपल, ठीक है, यहाँ पे पीपल हिडन है, ठीक है, यहाँ पे पीपल कहीं ना कहीं हिडन है, पीपल छुपा हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब इसका वही हो गया, पुअर पीपल, पीपल यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है? हिडन है। ठीक, बात आ गई समझ में? तो आप टिक करेंगे सी फॉर चाइना पे, ठीक है, सी फॉर चाइना इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला सवाल मेरे भाई देखने का काम करेंगे। बताइए मेरे दोस्त, अगला सवाल, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क इज ही हैज बॉट? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज बॉट? बताइए मेरे दोस्त, किस पार्ट में एरर मार्क करने की कोशिश करेंगे आप? बताइए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। देखो WH वर्ड है, हाँ बिल्कुल है, तो हाउ मेनी एग्स चल जाएगा, लेकिन मिल्क जो है वो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं बोलता हूं भैया तुम कितने पैसे लोगे, तुम कितने पैसे लोगे, तो तुम क्या बोलोगे? हाउ मेनी ही तो बोलोगे, हाउ मेनी रुपीस, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं भाई तुम कितना पानी पीते हो, तुम कितना पानी पीते हो, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ? हाउ मेनी मच, हाउ मेनी वाटर डू यू ड्रिंक? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जो वाटर है अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के लिए आपको मच लगाना होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी ना कह के हाउ मच कहना चाहिए फिर मुझे, अगर मैं वाटर की बात करूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या कहना चाहिए? वाटर कहना चाहिए, यानी कि हाउ मच कहना चाहिए मुझे। अगर हाउ मच की बात आई तो मेरे भाई यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, मेनी तो लगाया गया इस एक्स के लिए, ठीक है, लेकिन इस मिल्क के लिए आपने क्या लगाया? मिल्क के लिए तो कुछ भी नहीं लगाया, तो यहाँ पे आपको मच भी लगाना होगा, ठीक है, आपको क्या लगाना होगा? मच भी आपको लगाना होगा। यानी कुल मिलाकर आपको कहना चाहिए, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क, हाउ तो लगा हुआ है, मच मिल्क ही हैज बॉट फ्रॉम, बॉट ही लिखा है, ठीक है। तो यानी आपका एरर हुआ कहीं ना कहीं सी फॉर चाइना, ठीक है, आपका एरर क्या हो गया? सी फॉर चाइना पे आपने टिक किया। ठीक ठीक मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा बताइए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? द होल चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। बताइए। The whole chapter is full of printing errors and which are outcome of the proofreader's carelessness। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है होल, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? होल। तो मेरे भाई होल चैप्टर कहने से अच्छा आपको लिखना चाहिए ऑल चैप्टर। क्या लिखना चाहिए आपको? ऑल द चैप्टर। ये ज्यादा सेंसिबल लगता है, ठीक है, ये ज्यादा सेंसिबल लगता। होल हम जैसी जगह पे लगाते हैं, जैसे मतलब थोड़ा सा अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके साथ हम ज्यादातर होल का यूज करते हैं। तो आपका जो एरर हुआ वो ए में ही हुआ, ठीक है। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। आज हम इतनी ही क्लास लेंगे बेसिकली। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, पहले एक बार वो कंफर्म करके फिर हम आगे क्लास की डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन, 2, 3, तो हमने कब लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को आज की क्लास में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर भी हम 8 से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी और इनका आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है, ठीक है। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा इनको देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो एग्जाम आपके पास में ही है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।